तीन दोस्त रहा करते थे। यह बात सुनकर अभय को और गुस्सा आ गया। अभय ने बॉस से 21 अप्रैल की छुट्टी के लिए आवेदन दिया और आज तक ऑफिस नहीं आया है। उसने सुबोध को फ़ोन किया, फ़ोन ऑफ बता रहा था। भोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। बॉस परेशान। तो अरे ये क्या, तीनों की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि सुबोध मृत। राजेश ने बॉस और पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस, सर हम लोग फ्लैट शेयर करते हैं, लाइफ नहीं। और होगे। पुलिस, झारखंड फ़ोन किया। सुबोध के भाई ने फ़ोन उठाया। हेलो। यह सुनकर राकेश के हाथों से फ़ोन छूट गया और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सामने आया, जिसे देख करके डॉक्टर हिल गए। प्लीज़, 21 अप्रैल को सुबोध छुट्टी लिया था, कुछ बताया था उसे छुट्टी क्यों चाहिए था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो तुम एग्रेसिव बन रहे हो या हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, दरअसल तुम बहुत डरे हुए हो क्या? और जिस दिन से चार्जर वाले झगड़ा हुआ है नहीं सर, कोई और इल्ज़ाम लगाइए मुझ पर, लेकिन ये नहीं। पुलिस, जिस तरह कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह विनोद, मुझसे नहीं होगा यार ये सब। विनोद, सुबोध के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कोई डीप प्रॉब्लम जो कभी मेरे सामने नहीं आया हो। विनोद ने देखा कि मेरी सुबोध के साथ बनती नहीं है और उसके दिमाग में एक घंटी बजी और उसने ही। पुलिस, जो पहले अभय को इसका कसूरवार मानती थी, क्योंकि इसका बिहेवियर कुछ अटपटा था, पिछले बार झगड़ा भी हुआ था, एक छोटी सी चीज़ चार्जर लेकर के बहुत सारा तू मैं हुआ था। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो ज़्यादा एग्रेसिव अभय है, ये कहानी है बिहार के पटना शहर की। पटना शहर में 3 रूमों के फ्लैट में 3 दोस्त रहा करते थे। तीनों दोस्त अलग अलग जगहों पे प्राइवेट जॉब किया करते थे। पहला सुबोध मिश्रा एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में मैनेजर था। दूसरा अभय चौधरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और तीसरा विनोद कुमार ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। सुबोध मिश्रा एक दिन नाइट शिफ्ट करके अपने कमरे पे आया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। उसने अपना चार्जर निकालने के लिए बैग में हाथ डाला तो चार्जर बैग में नहीं था। तब उसे याद आया कि वह अपना चार्जर रेस्टोरेंट में ही भूल आया है। चूँकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, इसलिए उसने अभय चौधरी के रूम से चार्जर लेकर अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए लगा दिया। चूँकि वह नाइट शिफ्ट करके आया था, इसलिए फ्रेश होकर खाना खाया और सो गया। अचानक किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसका आँख खुला। समय देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। वो बिस्तर से उठ करके रूम से बाहर आया तो देखा कि अभय चिल्ला रहा था, मेरा चार्जर किसने लिया है? सुबोध बोला, मैं अपना चार्जर आज रेस्टोरेंट में ही भूल आया हूँ, इसलिए तुम्हारे चार्जर से मैंने अपना मोबाइल चार्ज में लगा रखा है, अभी ला कर देता हूँ। यह बात सुनकर अभय को और गुस्सा आ गया। अभय चिल्लाते हुए, तुम मेरे कमरे में क्यों गया था? मेरा कुछ सामान चोरी हो जाता तो? मेरी प्राइवेसी का कोई ध्यान नहीं है तुमको? तुम जैसे लोग दूसरे के कमरे में पता नहीं क्या ढूंढते रहते हैं। सुबोध के लाख समझाने पर भी अभय शांत नहीं हो रहा था। विनोद, जो कि ट्रांसपोर्ट में काम करता था, जैसे तैसे दोनों को समझाया। अगले दिन सुबोध रेस्टोरेंट गया और शाम को आते समय अपने बॉस से 21 अप्रैल की छुट्टी के लिए आवेदन दिया। बॉस बोले, देखो सुबोध, काम तो बहुत है, पर तुम एक दिन का छुट्टी ले रहे हो तो मैं मना तो नहीं करूँगा, पर शर्त ये रहेगी कि तुम 22 अप्रैल को ड्यूटी ज्वाइन करोगे। सुबोध, जो एक दिन का छुट्टी लिया था 21 अप्रैल का, जब सुबोध 22 अप्रैल को ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया और 23 अप्रैल आ गई तो सुबोध के बॉस ने देखा कि सुबोध आज तक ऑफिस नहीं आया है। उसने सुबोध को फ़ोन किया, फ़ोन ऑफ बता रहा था। भोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। बॉस परेशान होकर के रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक एम्प्लॉय को सुबोध के फ्लैट में भेजा। एम्प्लॉय ने सुबोध मिश्रा के फ्लैट का मेन दरवाज़ा खटखटाया। चूँकि उस दिन
दोनों रूम पार्टनर रूम पे ही थे, इसलिए विनोद ने दरवाज़ा खोला और सामने एक नया आदमी को देखकर विनोद बोला, जी आप कौन? एम्प्लॉय, जी सुबोध मिश्रा यहीं रहते हैं? विनोद बोला, हाँ। एम्प्लॉय, जी मैं राजेश सुबोध के साथ ही काम करता हूँ। सुबोध ने 21 अप्रैल का छुट्टी लिया था, पर आज 23 अप्रैल हो गया, रेस्टोरेंट नहीं आया। क्या आप बता सकते हैं कि वो अभी कहाँ है? विनोद, जी नहीं, मैं तो पिछले 2 दिनों से उसे नहीं देखा। आप अंदर आइए, मैं अभय से पूछ कर बताता हूँ। विनोद अभय से, अभय क्या तुम सुबोध को देखे हो? ये राजेश है, सुबोध के साथ ही काम करते हैं। बोल रहे हैं कि 2 दिनों से वह रेस्टोरेंट नहीं गया। अभय झल्लाते हुए, मैंने नहीं देखा उसे। जब से मेरा और उसका लड़ाई हुआ है मैं उसे दूर ही रहता हूँ। फिर विनोद ने सुबोध का दरवाज़ा खटखटाया, बोला, सुबोध सुबोध, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसने दरवाज़ा खोला तो अरे ये क्या? तीनों की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि सुबोध मृत अवस्था में बेड पे पड़ा हुआ है। ये देखकर तीनों के होश उड़ गए। राजेश ने बॉस और पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस उस घटना स्थल पर आई और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रूम को सील कर दिया। तीनों को गिरफ्तार करके थाने ले गया, जहां पर पूछताछ शुरू किया। पुलिस राजेश से, तुम कौन हो? राजेश, जी मैं राजेश हूँ, मैं रेस्टोरेंट में सुबोध के साथ ही काम करता हूँ। सुबोध ने रेस्टोरेंट से 21 अप्रैल का छुट्टी लिया था, पर आज 23 अप्रैल हो गया है, वह रेस्टोरेंट नहीं आया। तो मेरे बॉस ने मुझे जाकर देखने को कहा। मेरा इस मैटर से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए साहब। पुलिस, ठीक है, तुम अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख कर जाओ, जब ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। राजेश ने अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखकर पुलिस को दे दिया और चला गया। पुलिस, तुम दोनों सुबोध को कब से जानते हो? विनोद, जी मैं और अभय इस फ्लैट में लगभग 1 साल से रह रहे हैं और रूम मालिक गिरीश जी ने उसे यह रूम 6 महीना पहले ही रेंट पे दिया था और मुझे कुछ नहीं मालूम। पुलिस अभय से, तुम सुबोध को कैसे जानते हो? अभय झल्लाते हुए, बताया तो विनोद, ये पिछले 6 महीना से इस फ्लैट में रह रहा था। और क्या? पुलिस, तुम लोगों ने लास्ट टाइम सुबोध को कब देखा था? विनोद, सर मैं ट्रांसपोर्ट में काम करता हूँ और अभय सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हम लोगों का अक्सर अलग अलग शिफ्ट होता है और नाइट में भी ड्यूटी लगता है, इसलिए हम लोगों को एक साथ मिले कई सप्ताह गुजर जाते हैं, इसलिए हम लोगों को कुछ नहीं पता। पुलिस, तुम्हारे फ्लैट में तुम्हारा रूम पार्टनर सुबोध मृत अवस्था में पाया गया है और तुम कहते हो तुम्हें पता नहीं है? अभय, सर हम लोग फ्लैट शेयर करते हैं, लाइफ नहीं, और हमें पता भी नहीं है कि सुबोध रूम में ही है और हम लोग तो एक दूसरे के रूम में कभी जाते ही नहीं हैं, ये हमारी प्राइवेसी रूल्स है। पुलिस, तुम इसे प्राइवेसी कहते हो? तुम्हारे रूम में तुम्हारे फ्लैटमेट कब से मरा पड़ा है और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। पुलिस, तुमने सुबोध को लास्ट टाइम कब देखा था? अभय, शायद 21 की शाम को। विनोद, हाँ सर, 21 को शाम को हम दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे क्योंकि हम दोनों का उस दिन नाइट शिफ्ट था। उसके बाद हम दोनों ने उसे कभी नहीं देखा। पुलिस, ये सुबोध कहाँ का रहने वाला था? विनोद, जी झारखंड का। पुलिस, झारखंड का एड्रेस है क्या तुम्हारे पास? विनोद, जी नहीं, मैं नहीं जानता। अभय, जी मैं भी नहीं जानता। विनोद, जी रूम मालिक गिरीश जी के पास उसका पूरा डिटेल्स होगा, वो आके आपको दे देंगे। पुलिस, तुम दोनों का फ्लैटमेट 2 दिनों से दिखाई नहीं दिया और आज फ्लैट में उसका लाश मिला है और तुम दोनों कह रहे हो कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं। अभय झल्लाते हुए, आप बार बार वही सेम बात क्यों दोहरा रहे हैं, जबकि हमने आपको सारा डिटेल्स बता दिया है, मैंने अपना सारा रूटीन समझा दिया है, और क्या चाहते हैं आप? पुलिस, नाम क्या है तुम्हारा? जी अभय चौधरी। प्लीज़, इस फ्लैट में मर्डर हुआ है, हम एक ही सवाल 1000 बार पूछेंगे और 1000 बार तुम्हें
जवाब देना पड़ेगा। अभय झल्लाते हुए, हाँ तो पूछिए, लेकिन हर बार मेरा यही जवाब होगा। पुलिस, खाना तुम लोग खुद बनाते हो या बाहर से कोई नौकरानी आती है? विनोद, खाना तो हम लोग बाहर से ही मंगाते हैं। हाँ, साफ सफाई करने के लिए एक नौकरानी आती है। पुलिस, कितने बजे? विनोद, हमारे टाइमिंग इतने अलग अलग है कि हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे, तो मेड सिर्फ अब संडे को ही आती है। पुलिस, कितने बजे आती है? विनोद, जी 8 बजे आती है और 11 साढ़े 11 बजे तक काम करके चली जाती है। पुलिस, रूम मालिक को बुलाओ। रूम मालिक आया और बोला, जी मैं गिरीश चंद्र, ये मेरा फ्लैट है। ये सब कैसे हुआ? अभय बोला, ये काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं हमसे, अब आप भी पूछिए। पुलिस, गिरीश जी, सुबोध के घर वाले का फ़ोन नंबर चाहिए। पुलिस, तुम दोनों अपना फ़ोन नंबर दे दो और जब तक हम नहीं कहें तुम लोग पटना छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। पुलिस, झारखंड फ़ोन किया। सुबोध के भाई ने फ़ोन उठाया। हेलो। पुलिस, मैं पटना सिटी थाना से बोल रहा हूँ, मुझे सुबोध के घर पे बात करना है। उधर से, जी मैं सुबोध का छोटा भाई राकेश बोल रहा हूँ, बोलिए। पुलिस, सुबोध का मर्डर हो गया है उसके ही फ्लैट में, आप जल्दी से पटना आ जाइए। यह सुनकर राकेश के हाथों से फ़ोन छूट गया और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। राकेश के मम्मी पापा राकेश के रोने की आवाज़ सुन करके दौड़े हुए आए। पूछे, क्या हुआ बेटा? किसका फ़ोन था? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ तो बताओ, क्या हुआ राकेश, क्या हुआ बताओ। राकेश ने सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताया। मम्मी पापा भी रोने लगे। पुलिस, काम वाली बाई को बुलाओ। काम वाली बाई से पुलिस ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी लक्ष्मी। पुलिस, लक्ष्मी, इस फ्लैट में मर्डर हुआ है। लक्ष्मी, जी जानती हूँ साहेब, मैं तो वहीं काम करती हूँ। पुलिस, तुम कब कब जाती थी वहाँ? लक्ष्मी, वैसे तो रोज़ जाने की बात हुई थी, लेकिन मुझे जमता नहीं था और वे लोग का अलग अलग टाइमिंग था, तो मैंने संडे के संडे ही जाना शुरू कर दिया। कितने बजे जाती हो? साहब 8 से 11 बजे जाती हूँ। पुलिस, कभी कुछ अटपटा देखा है वहाँ पर? लक्ष्मी, सच कहूँ साहब, मैं तो उस तीनों का सही से नाम भी नहीं जानती हूँ। पुलिस, इसका कभी आपस में झगड़ा होता था? कोई रात भर रुका हो? लड़की चरस गांजा ऐसा कुछ लेते थे ये लोग? लक्ष्मी, जी बियर वगैरह पीते थे और कुछ तो मैं नहीं जानती। उधर सुबोध के बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अजीब चीज़ सामने आया, जिसे देख करके डॉक्टर हिल गए। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को बुलाया। डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि अभय के शरीर में नशीली दवा मिला है और इसके साथ साथ बियर भी मिला है, पर विक्टिम की मौत बियर और नशीली दवा से नहीं हुआ है। विक्टिम की मौत दम घुटने से हुआ है। नशीली दवा से विक्टिम को सिर्फ बेहोश किया गया होगा, फिर किसी ने सांस रोक दी थी इसकी। पुलिस हैरान होकर पूछा, गला घोटने से? पर गला घोटने के कुछ निशान तो नहीं दिखाई दे रहा है, ना उंगली के ना रस्सी के। डॉक्टर, बेहोश होने के बाद नाक से सांस रोकी गई थी। ये मर्डर पिछले 48 घंटे में हुई है। पुलिस, आज 23 अप्रैल है, यानी मर्डर 21 अप्रैल को हुआ है। डॉक्टर, हाँ 21 अप्रैल को दोपहर के बाद यह मर्डर हुआ है। पुलिस, डॉक्टर साहब क्या ये सुसाइड का केस हो सकता है? डॉक्टर, नहीं इंस्पेक्टर, विक्टिम ने सुसाइड नहीं किया है। पहले उसे बेहोश किया गया, फिर नाक दबाकर कत्ल किया गया और इसके लिए जो नशीली दवा का उपयोग किया गया है वह काफ़ी हाई पावर का था, ताकि जल्दी से जल्दी उसे बेहोश किया जा सके। पुलिस रेस्टोरेंट के मालिक से पूछताछ करने गया। पुलिस, आपका नाम? जी उमेश कुशवाहा। आप सुबोध को कब से जानते हैं? उमेश, जी सुबोध मेरे यहाँ पिछले 6 महीनों से काम कर रहा था, बड़ा होनहार लड़का था। पुलिस, सुबोध सिर्फ 27 साल का था, उसका मर्डर हुआ है। होटल में उससे किसी को जलन या दुश्मनी? उमेश, जी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस, दुश्मनी नहीं थी तो प्यार, किसी लड़की का चक्कर? उमेश, नहीं सर,
वो सिर्फ काम और केवल काम ही करता था। पुलिस 21 अप्रैल को सुबोध छुट्टी लिया था, कुछ बताया था उसे छुट्टी क्यों चाहिए था? उमेश: नहीं सर, लेकिन छुट्टी इस कंडीशन पर दिया गया था कि वह 22 को लौट आएगा और वह नहीं लौटा। पता नहीं किसने ऐसा किया होगा। पुलिस होटल से चला आया। पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर सुबोध की मौत कैसे हुई। फिर पुलिस ने अपने कांस्टेबल को भेजा कि जाओ अभय और विनोद को थाने बुलाओ। कांस्टेबल ने अभय और विनोद को थाने बुलाया। अब अभय और विनोद को अलग अलग कमरे में ले जाकर दो पुलिस वाले ने अलग अलग पूछताछ करना शुरू किया। पहला पुलिस वाला अभय से: अभय, तुम इस मर्डर के बारे में क्या जानते हो? अभय: देखिए, मेरा प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, मेरी कंपनी का बहुत लॉस हो रहा है, एक जान से कीमती और क्या हो सकती है? अभय: जी, मैं सुबोध को ठीक से जानता तक नहीं था और उसके जीने मरने से मेरे लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो ये मेरे साथ खेल खेल रहे हैं ना, इससे मेरे करियर पर बहुत बुरा फ़र्क पड़ रहा है। पुलिस: मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो तुम एग्रेसिव बन रहे हो या हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, दरअसल तुम बहुत डरे हुए हो। क्या लफड़ा था तुम्हारा सुबोध के साथ? किस बात पर झगड़ा हुआ था? उधर दूसरा पुलिस वाला विनोद से पूछताछ कर रहा था। विनोद से पूछा: ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे फ्लैट में मर्डर होता है और 2 दिन तक लाश तुम्हारे फ्लैट में ही रहता है और 2 दिन तक तुम लोगों को भनक तक नहीं लगती? बस ये क्लियर नहीं हो रहा है कि तुम दोनों ने मर्डर किया है या किसी एक ने। विनोद: प्लीज़ सर, मेरा यकीन कीजिए, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम लोग तो एक दूसरे के कमरे में भी नहीं जाते थे और जिस दिन से चार्जर वाले झगड़ा हुआ है उसके बाद से तो मैंने कभी कदम भी नहीं रखा है किसी के रूम में। पुलिस: चार्जर वाला झगड़ा? विनोद: हाँ सर, एक दिन चार्जर को लेकर सुबोध और अभय में काफ़ी तू मैं हो गई थी। उस दिन के बाद हम लोग केवल ड्राइंग रूम में ही मिलते थे, किसी के रूम में जाते भी नहीं थे। पुलिस: इस अभय के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? मेंटल प्रॉब्लम? देखो, कुछ तो है, एक अजीब सी अकड़ है उसमें। उधर अभय से पूछताछ हो रही थी। अभय बोला: देखिए सर, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ। जो पसंद आता है वो पसंद है, जो नापसंद है वो नापसंद है। इसके बीच का मुझे कुछ समझ में नहीं आता है और इसको आप मेरी अकड़ समझते हैं तो अकड़ ही सही। पुलिस: तुमने सुबोध को सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो तुम्हारा चार्जर यूज किया था और बियर की बोतल इधर उधर छोड़ता था? तुमने उसके बियर में नशीली दवा मिलाई थी और जब सुबोध बेहोश हो गया तो तुमने उसे गला घोट कर मार दिया। अब है, बियर में नशीली दवा मिलाए? मैंने नहीं सर, कोई और इल्ज़ाम लगाइए मुझ पर, लेकिन ये नहीं। पुलिस: कोई और इल्ज़ाम? क्यों? ये इल्ज़ाम क्यों नहीं? अब है, क्योंकि पहली बात, मैं शराब नहीं पीता। दूसरी बात, मैं सुबोध को कभी पसंद नहीं करता था। मैंने लाइफ में कभी उसके साथ एक कप चाय तक नहीं पिया। उसके रूम में जाकर बियर पीऊँगा? पुलिस: क्यों? क्यों नहीं पसंद करते थे तुम उसको? अब है, सुधारती समझते हैं ना आप? पुलिस: नहीं, समझाओ। अब है, इनकरेजेबल। जिस तरह कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह सुधारते नीयत का आदमी कभी बदल नहीं सकता। पुलिस: अच्छा, सुधार नहीं सकता था इसलिए जान से मार डाला उसे? विनोद से दूसरे पुलिस वाले ने पूछा। तुम अभय के बारे में कुछ बताओगे? विनोद: जी, अभय के साथ पिछले 1 साल से रह रहा हूँ। मैं इतना तो एग्री करता हूँ कि उसके साथ रहना थोड़ा सा मुश्किल है, पर कभी कभी अजीब सा बिहेव करता है। पुलिस: अजीब सा मतलब? विनोद: मतलब जब आप लोग सुबोध का बॉडी लेकर के जा रहे थे। अभय बोला: विनोद, मुझसे नहीं होगा यार ये सब। विनोद ने पूछा: क्या नहीं होगा? अभय: मैं अभी गिरीश जी से बात करता हूँ,
मेरा एडवांस अभी लौटा दे, मैं निकल जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा इस फ्लैट में। विनोद, अभय तुम बोल क्या रहा है यार, सुबोध मर गया है, तुम अभी के अभी नहीं जा सकता है। गिरीश जी तो एडवांस देने से रहा और पुलिस भी परेशान करेगा। अभय, मैं पुलिस से नहीं डरता, पहले ये केस वेस का चक्कर ख़त्म कर लूँ फिर मैं निकल जाऊंगा। सर, ये बात मुझे अजीब सी लगी। पुलिस, क्या अभय ने सुबोध का कत्ल किया है? विनोद चुपचाप रहा, देखता रहा, सोचता रहा। उधर अभय से पूछताछ हो रही थी। पुलिस ने पूछा, तुम विनोद को कब से जानते हो? अभय, जी वही पिछले 1 साल से, वो मेरे फ्लैट में ही रहता है। लेकिन मुझे एक डाउट है। पुलिस, क्या डाउट है? अभय, हो सकता है कि सुबोध का कातिल मेरे फ्लैट में ही हो, लेकिन मैं नहीं। पुलिस, गेम खेल रहे हो मेरे साथ? अभय, नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि विनोद को सुबोध के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कोई डीप प्रॉब्लम जो कभी मेरे सामने नहीं आया हो। विनोद ने देखा कि मेरी सुबोध के साथ बनती नहीं है और उसके दिमाग में एक घंटी बजी और उसने ही नशीली दवा की गोली उसके बियर की बोतल में डाल दिया हो और उसके बेहोश हो जाने पर उसका गला दबाकर मार दिया हो। ऐसा हो सकता है। अब पुलिस के सामने एक और असमंजस में फंस गया। पुलिस जो पहले अभय को इसका कसूरवार मानती थी, चूँकि इसका बिहेवियर कुछ अटपटा था, पिछले बार झगड़ा भी हुआ था, एक छोटी सी चीज़ चार्जर लेकर के बहुत सारा तू मैं हुआ था। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो ज़्यादा एग्रेसिव अभय है ये सुबोध का कातिल है या वो जो विनोद शांत स्वभाव का लड़का है वो सुबोध का कातिल है। सब जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें, जल्द ही इसका अगला पार्ट आपके समक्ष आएगा। धन्यवाद।